हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमा 16 फरवरी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एंटी कार लिफ्टिंग सेल के हवाले से कि क्या एंटी कार लिफ्टिंग सेल अब भी शहर से चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों की बरामदगी उन वारदातों में मुलविस मुल्जिमों के गिरफ्तारी करने पर मामूर है, या कि उनकी मोबाइलों में अब तावान के गर्ज से शहरियों को अगवा करवाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है एंटी कार लिफ्टिंग सेल की एक मोबाइल से 4 पुलिस एहलकारों समेत कोई 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल भी जो है एक एएसआई अपने 5 दूसरे प्राइवेट साथियों समेत जो है घरों में घुसकर डाका जनी की वारदातों में रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है कराची के मुंह जोर एसएचओस की वापसी पर, कि नसीर तनोली की वापसी बोर्ड बेसन में हो चुकी है और उनके ग्रुप में शामिल दूसरे 3 उनके साथी जो है वो किसी भी वक्त जो है उनकी परवाज भी उड़ने वाली है, वो भी पर तोल रहे हैं उड़ने के लिए। वो कौन कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। जबकि खुद बोर्ड बेसन इन्वेस्टिगेशन के एएसआई अदनान अपने हमनामी मुल्जिम को गिरफ्तार करने में नाकामी पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और कुछ अहम तरीन झूठे मुकदमा जो पुलिस की जानिब से दर्ज किए जा चुके थे, अब उन्हें बी क्लास करने के बजाय असर व रसूख इस्तेमाल करके उन्हें सी क्लास कर दिया गया है। वो कौन से मुकदमात है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पर इस वक्त आप जो ये एक एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी नहीं है बल्कि तोप का एक गोला है जो सीधा डीआईजी सीआईए के दफ्तर और खुद एवीसीसी की जो एसएसपी है इरफान सम्मू के दफ्तर पे जाकर गिरा है। इस एफआईआर के मुताबिक जो है सुरजानी टाउन पुलिस ने जो है खुद एंटी कार लिफ्टिंग सेल के 4-5 पुलिस अफसरों एहलकारों के अलावा कोई 9 बंदों को जो है डाका जनी और अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अभी कहा जाता है इस एफआईआर का जो मतन है, उस मतन के मुताबिक कोई सैयद मोहम्मद जुनेद ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। कहते हैं कि उनका जो है सेक्टर 4D सुरजानी नॉर्थ कराची में कोई जनरल स्टोर है और जनरल स्टोर से उनके भाई साकिब को जो है पुलिस वाले 11:30 बजे मोबाइल आई और उसको बिठा के ले गए। बाद में जो है वो साकिब की रिहाई के लिए उन्हें फ़ोन आया और कहा कि फलाने जो है गैस स्टेशन पर आप आ जाओ, पंप पर आ जाओ पीएसओ के, और 1 लाख रुपए लाओ और साकिब को ले जाओ। उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो मोबाइल नहीं होती, फिर किसी और लोकेशन से फ़ोन किया जाता है, वहाँ पहुँचते वहाँ भी नहीं मिलती। 8-10 लोकेशन जो है 2-3 घंटों में जो है वो तब्दील करते हैं और वो इस दौरान जो है वो मगवी साकिब को लेके घूम रहे होते हैं। जिसके बाद जो है ये मुद्दई मुकदमा परेशान हो जाते हैं कि ये वाकई पुलिस वाले ले गए या कि दूसरे कोई ख़तरनाक डाकू दहशतगर्द उन्हें अगवा करके ले गए। ये सैयद मोहम्मद जुनैद उसके बाद जो है सुरजानी टाउन थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर वो इस सारे मामले की जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद एसएचओ राव नाजिम जो है इंतहाई फुर्ती के साथ जो है अपने मुखबरों के ज़रिए मालूम करते हैं कि ये कौन सी मोबाइल है और इस वक्त उसकी लोकेशन कहाँ है। जिसके बाद जब उन्हें इस मोबाइल की लोकेशन का पता चल जाता है तो वहाँ पर पुलिस पार्टी पहुंचकर उन्हें दबोच लेती है और इस तरीके से एंटी कार लिफ्टिंग सेल की मोबाइल बमाए जो है 4 पुलिस एहलकार और 5 दूसरे प्राइवेट जो हैं वो साथ में पकड़े जाते हैं और उनके कब्ज़े से मगवी जो है साकिब की बाजियाबी भी अमल में लाई जाती है। तो ये एफआईआर जो है वो अगवा बराए तावान का उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया है।
اس میں جو ملزمان پکڑے گئے ہیں اس میں صرف ایک کا نام جو ہے وہ ASI ابرار معلوم ہوا ہے، جس کا تعلق اینٹی کار لفٹنگ سیل سے ہے۔ یعنی واردات کتنی بڑی کی ہے انہوں نے، اغوا برائے تاوان۔ واردات میں سرکاری اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے، واردات میں یونیفارم بھی استعمال ہوا ہے، واردات میں پولیس کی موبائل بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن کتنی رقم کے لیے؟ 1 لاکھ، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جرم کتنا بڑا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کہ اناڑی کا کچھ کرنا، چیز کا ستیہ ناش کرنا۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بھرانے کا۔ میں ان پولیس والوں کی عقل پر جو ہے اس وقت ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کس قسم کی یہ وارداتیں اس وقت کر کے اپنے پرانے جو ان کے جو خطرناک جو وارداتیں کرنے والے تھے پولیس والے، ان کی بھی یہ اس وقت مٹی پلیت کر ابھی واردات اگر آپ نے کرنی ہی تھی پولیس موبائل کو لے کر تو کم از کم کھوکے 2 کھوکے 4 5 کھوکے کو کرتے۔ یہ 1 لاکھ کی واردات تو عام ڈاکو بھی جو ہے اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، جو کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، لیکن پولیس کی اس میں اس وقت رسوائی جگہسائی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے سرجانی ٹاؤن تھانے کے SHO راؤ ناظم نے جو ہے اس خبر کو اس طریقے سے بریک نہیں کیا کہ یہ پولیس والے ان کے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ لیکن اس گرفتاری کے بعد جو ہے IG سندھ راجہ رفعت مختار کی جانب سے بہت سخت قسم کا نوٹس لیا گیا، اور انہوں نے فوری طور پر CIA کے DIG جو ہے وہ احمد نواز چیمہ سے اور خود عرفان سمو جو SSP ان سے اس سارے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی کہ آخر اینٹی کار لفٹنگ سیل والے کر کیا رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک پورا گروہ پکڑا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے خود اینٹی کار لفٹنگ سیل والے جو خود ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا گروپ پکڑا ہے اپنے ہی اینٹی کار لفٹنگ سیل کے اہلکاروں پر مشتمل، جس میں ایک ASI غلام حسین پکڑا گیا تھا۔ غلام حسین کے ساتھ کوئی 4-5 اور پرائیویٹ بندے تھے، احتشام اور جبار، گل بادشاہ اور محتشم۔ یہ 4-5 ان کی انفارمیشن تھی خود عرفان سمو کے پاس، اور ان انفارمیشن پر جو ہے پولیس پارٹی نے اس ASI غلام حسین کو گرفتار کیا۔ غلام حسین پر یہ الزام تھا کہ یہ اس نے پرائیویٹ لوگوں کا ایک ڈاکوؤں کا ایک گروہ پال رکھا تھا، اور انہیں پولیس کی یونیفارم یہ پہنوایا کرتا تھا، سرکاری اسلحہ انہیں دیا کرتا تھا، اور موبائل اپنی دے کر ان کے ساتھ خود جایا کرتا تھا، اور گھروں میں گھس کے یہ وارداتیں کرتے تھے۔ اور کم از کم یہ گلبرگ میں اور ناظم آباد میں، لیاقت آباد میں، گلشن اقبال کے علاقے میں کوئی 15 سے 18 وارداتیں یہ لوگ کر چکے ہیں، لوٹ مار کر چکے ہیں۔ اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ پولیس کے خلاف رپورٹ کراتے تھے کہ پولیس والے آئے تھے اور گھر سے تلاشی کے دوران جو ہے وہ لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ کبھی خود کو جو ہے وہ لیاقت آباد کی پولیس پارٹی ظاہر کرتے تھے، کبھی ناظم آباد کی، کبھی تیموریہ کی، اور کبھی کہاں کی، لیکن تھے یہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کی موبائل، جس پر جو ہے وہ ASI غلام حسین جو ہے پکڑے جا چکے، اور کم از کم 18-20 وارداتوں کا جو ہے وہ اعتراف کر چکے تھے، جس میں سے مشکل سے میں خیال 3 ایسی واردات تھی جن کی FIR باضابطہ درج تھی۔ باقی وارداتوں کی لوگوں نے جو ہے وہ خوف کے مارے FIR ہی درج نہیں کی۔ اب یہ ملزمان جو ہے اس وقت جیل کسٹڈی پر، ان کو جیل بھجوایا جا چکا ہے۔ تو یہ اینٹی کار لفٹنگ سیل جو ہے وہ اب یہ کہنا پڑے گا کہ وہ شہر سے جو ہے لوگوں کی چوری شدہ گاڑیاں یا چھینی جانے والی گاڑیوں کی برآمدگی کے بجائے جو ہے وہ اب انہی موبائلوں میں جو ہے تاوان کے غرض سے یا تو لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، یا پھر وہی موبائلیں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ پولیس کے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ پولیس کا کام جو ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ پولیس والے پولیس موبائلوں میں جو ہے سرکاری اسلحے کے ساتھ گھروں میں گھس کر جو ہے وہ لوٹ مار اور تاوان کے غرض سے لوگوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کریں۔ اس پر جو ہے وہ IG سندھ رفعت مختار راجہ کو سخت ترین قسم کا جو ہے وہ ان سب کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پولیس کے لیے جو ہے اس وقت جگہسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ کہتے ہیں کہ اس پر ایک لمبی چوڑی انکوائری شروع ہو چکی ہے، اور اس میں مزید جو بھی انویسٹیگیشن جو تفتیش ہوگی تو وہ ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں پروگرام میں اس پر مزید پروگرام کریں گے۔
अब चलते हैं, हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है कराची के मुंह जोर एसएचओस पर। इलेक्शन से पहले जिन एसएचओस को बिल्डोज किया गया था, बिल्डोजरों के जरिए निकाला गया था उन थानों से जहां पर वो जम कर बैठे थे पिछले कई सालों से, मेरा इशारा जो है बोडवेसन थाने के एसएचओ हजरत नसीर तनोली साहब की तरफ है, जो कि उस थाने के महात्मा बन चुके हैं। थाना उससे जान छुड़ाता है लेकिन वो थाने की जान नहीं छोड़ते हैं। थाना हाथ जोड़ के कहता है भी किसी और को भी आने दो, लेकिन वो ऐसे थाने पर कंबल हो चुके हैं कि कंबल जो है वो थाने से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि उनकी कोई शिकायत नहीं है, इलाके में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये आज मैं पहली मर्तबा जो है इसका एतराफ़ कर रहा हूँ कि नसीर तनोली में वो तमाम तर खूबियाँ, वो तमाम तर सलाहियतें कूट कूट कर भरी हैं जो किसी एक अच्छे एसएचओ में होनी चाहिए। बोडवेसन थाना कोई इतना आसान थाना नहीं है, बहुत ही खतरनाक कांटे की सेज है, जो भी आके बैठता हो परेशानी होता है। इतने टेलीफोन इतने बाअसर लोगों के वहाँ टेलीफोन आते हैं कि एसएचओ फोन सुन सुन कर पागल हो जाता है। लेकिन चूंकि नसीर तनोली जो है वो यूज टू हो चुके हैं, वहाँ की जो अशराफिया है वो उनसे वाकिफ़ है और वो अशराफिया से वाकिफ़ है। दोनों एक दूसरों की साइको को समझते हैं और साइको को समझने की वजह से जो है जितनी अच्छी डीलिंग जो है वो नसीर तनोली कर सकते हैं, कोई और एसएचओ तो कुजा अगर वहाँ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को भी आप एसएचओ लगा दो तो वो भी सर पर हाथ रख के भाग जाएगा वहाँ से कि मैं इस थाने का एसएचओ बनने को तैयार हूँ। यहाँ यही हाल डीआईजी का है। लेकिन आफरीन है एसएचओ नसीर तनोली पर कि वो इतने ज़्यादा खौफनाक ख़तरनाक किस्म के टेलीफोनों को कह के मारते हुए सुनते भी हैं और उन्हें बाआसानी मुतमईन भी कर लेते हैं। यही वजह है कि बिला किसी शिकायत के जो है वो तीसरी चौथी पांचवी मरतबा इस थाने में आए हैं। वो तवील अरसा उन्होंने यहाँ पर गुजारा है और कोई उनकी एक सिंगल कंप्लेंट भी न तो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने की वजह से और न ही दूसरे स्ट्रीट क्राइम या दूसरे जो वारदात उसके हवाले से कोई कंप्लेंट उनकी नहीं आई है। लिहाजा ये मुझे जो हकायक थे वो मुझे कहने पड़े। अब उनकी पोस्टिंग दोबारा हो गई। अब ये मालूम नहीं कि खुद आए हैं या कि उन्हें ख़ास तौर से थाने की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें वहाँ बुलवाया गया है कि उनके बगैर थाने का चलना मुमकिन नहीं है किसी और नए एसएचओ की वजह से। खैर उनकी तो पोस्टिंग हो गई है, लेकिन अब मुसीबत यह है कि उनका अपना वज़न जो है वो इतना कम नहीं, उनका बर्डन बहुत ज़्यादा है। उनके साथ पूरी एक फ़ौज आती है। जिस तरह बाज़ आपके एसएसपी साउथ जो है वो आए हैं यहाँ पर, क्या नाम है, साजिद आमिर सदुरजई, तनहा तो नहीं है, उनके पास भी उनके साये के अलावा पूरी को 1 दर्जन से ज़्यादा तो अपने साथ बारातियों को लेकर आए हैं। कुछ उसमें क्लर्क हैं, कुछ सिपाही हैं, कुछ हेड हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर हैं और एक एसएचओ जो सोल्जर में बैठा हुआ है वहाँ से पूरी कमान इस वक्त कर रहा है। किसको यहाँ लगाना है, उसको वहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, वो एक अलग है। लेकिन इसी तरीके से जो है नसीर तनोली भी तनहा नहीं है, खुद तो आ चुके हैं। अब उनके ग्रुप में शामिल जो दूसरे 3 एसएचओ है वो भी जो है उड़ने के लिए इस वक्त पर तोल रहे हैं। डाक्स थाने में बैठे हुए इरफान में वो भी आना चाहते हैं यहाँ पर। और सबसे बढ़कर वक़ार तनोली, जिस तरह कहते हैं ना कि मछली जो है बिन पानी जो है वो तड़प तो सकती है, जिंदा नहीं रह सकती। यही हाल जो है वो वक़ार तनोली साहब का है, जो कि फ्रियर थाने के बगैर तो तड़प सकते हैं, मचल सकते हैं, लेकिन जिंदा नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मीठेदर थाने में इतना टाइम गुजारा इलेक्शन का। अब वो आ रहे हैं वापस फ्रियर थाने में, आज कल में उनका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से आजम राजपड़ भी कहाँ किसी से पीछे रहने वाले हैं। उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी कहाँ पर, गिजरी में। जाहिद अपने दिन गिन लो चौधरी, आपको जाना पड़ेगा। वो आ रहे हैं। इरफान म्यों वो आ रहे हैं जनाब क्लिफ्टन के लिए। पीर फरीद साहब जो है वो जाएंगे, सिविल लाइन जाएंगे, पीर फरीद जाएंगे, दरख्शां जा सकते हैं या कहीं भी और जाएंगे, लेकिन इस थाने को उन्हें भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 का जो ग्रुप है, ये 4 का, नसीर तनोली इनको लीड कर रहे हैं। नसीर तनोली जिस तरीके से यानी कि बुलंदबांग जो है वो पहुंच चुके हैं
बोर्ड बेसन तो बाकी तीनों भी आ जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, 2-3 दिन में इनकी पोस्टिंग होने जा रही है। रोक सको तो रोक लो, ये तो उनका ऐलान है, जिसमें जो दम है, खम है। अगर आप रोक सकते हो तो रोको, लेकिन जाहिर है कि कोई उनको नहीं रोक सकेगा। अब आखिर में हम बात करते हैं बोर्ड बेसन के थाना 97/2024। कदीमी दरख्त, बरगद का दरख्त, जो जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोइम देखने का उन्हें एजाज हासिल है। और कहा जाता है कि फातह सिंध सर चार्ल्स क्या नेपियर, जनरल नेपियर, उनके दौर में उनके हाथ से या उनके कमिश्नर के हाथ से ये पौधा जो है ये लगा था, इसका बीज, और उसके बाद ये तनावर दरख्त बन चुका है। बहुत ही पुराना दरख्त बताया जा रहा है। इन्हें जो है वो ये पुलिस की बेरहमी, पुलिस की बर्बरियत, पुलिस की जुल्म का शिकार हो गया। अब उस केस में जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो ASI अदनान, इस इल्ज़ाम में उन्हें मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने इस केस के मरकज़ी मुलजिम यानी कि अपने हमनामी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उन्हें क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। इस जुर्म में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब बेचारे वो ये भी नहीं कह सकते कि मैं कैसे उन्हें शामिल तफ्तीश करूं, मैं कैसे उन्हें गिरफ्तार करूं, मेरा SSP मुझे ऐसा करने की परमिशन नहीं दे रहा है। अब वो कहते हैं ना कि मजबूर हों फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, ये हालत है उनका। यानी जुल्म सह तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम पर कितनी बंदिशें हैं अपने SSP की तरफ से, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सस्पेंशन की सज़ा उन्होंने भुगत ली और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज़। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब 2-3 अहम केस हैं नाज़रीन कराची के। 594/2023 मलीर कैंट थाने की जो FIR थी साहब रहमान और इस्माइल के खिलाफ, सरकार जरिया, ये मैं अपनी पूरी, जब से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 35 साल की तारीख में पहली मर्तबा जो है मुझे ये सुनने को मिला है कि एक ऐसा केस जिसमें मुदई खुद पुलिस है, उसे भी C क्लास कर दिया गया है। मुदई पुलिस है, रिकवरी है, सरकार मुदई है, रिकवरी है नारकोटिक की और असले की, उसको C क्लास करने की वजह समझ में नहीं आ रही कि उन मुकदमे को कैंसिल कर दिया गया है, मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया है, उन दोनों मुलजिमों को खलास कर दिया गया। हालांकि पहले वो जमानत पर है, चालान अब नहीं होंगे, उनका मुकदमा ख़त्म हो गया। सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, ख़त्म नहीं होगा, सवाल मौजूद है, रहेगा जब तक कि इसका डिस्पोजल नहीं किया जाता है कानूनी लिहाज से, कि अगर उन मुलजिमों से ये 970 ग्राम हेरोइन बरामद नहीं हुई, ये असला उनसे बरामद नहीं हुआ, तो फिर ये असला किसका था, किसका ये असला था और किसने उन दोनों पे ये रखा। जिसका असला था, जिसकी नारकोटिक थी, ये नारकोटिक और असला उनके कब्जे से समझा जाएगा और ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होगा, क्योंकि माले मुकदमाती थाने में है, कानून के सामने है और कानून कार्रवाई का मुतकाजी होता है। जिन लोगों ने ये C क्लास किया है, मैं मुखातिब कर रहा हूँ लुबना टिवाना, मलीर इन्वेस्टिगेशन की खातून SSP। मुझे मालूम है कि उन पर प्रेशर है, दबाव है, उस दबाव के नतीजे में उन्हें दिल पर जबर करते हुए C क्लास करना पड़ा। हालांकि उनकी टीम ने जो इसकी बाकायदा तहकीकात की थी, उनके पास शवाहिद आ चुके थे इस मुकदमे के जाली होने के, और उन शवाहिद की रोशनी में ये B क्लास होना चाहिए था, लेकिन B नहीं हो सका पुलिस वालों को बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों के डांडे जो है वो KPO से जाके मिलते हैं। अगर ये फंसेंगे तो KPO वाले भी फंसेंगे। तो KPO वालों ने अपनी खाल बचाने के लिए इन्हें बचाया C क्लास करके, जो कि आगे जाके कभी भी जो है वो C से B में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसी गलतफहमी में कोई ना रहे कि C हो गया हमारी जान छूट गई, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिसने C किया है
وہ بھی جو ہے وہ جواب کے لیے تیار رہیں کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سا اختیار استعمال کر کے اسے سی کیا ہے، جبکہ مدعی سرکار تھا۔ اس طریقے سے ایک اور کیس درخشاں کا ہے، اس کو بھی سی کر دیا گیا ہے، بنگلے پر قبضے کا۔ اب اس سی کر کے جو ہے اس سی کلاس کو جو ہے وہ ایک جواز بنا کر جو ہے پولیس کے ذریعے اس کروڑوں کے بنگلے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک لینڈ مافیا کر رہی ہے جو کہ بہت اصل لینڈ مافیا ہے، ایک ایسی لینڈ مافیا جس سے ایک سٹنگ ڈی آئی جی کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اتنا ہی کافی ہے، سب سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کسی طرف ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ نظر دیا جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔